जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है 142 करोड़, यानी हम चाइना को भी पीछे छोड़ करके वर्ल्ड में नंबर 1 है हम जनसंख्या में। आज की डेट में आज हमारे समाज में रोजगार की इतनी कमी है कि जिस बच्चे की क्वालिटी लाख रुपए महीने कमाने की है, लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन वो बेचारा 20,000 25,000 में करने के लिए मजबूर है, क्योंकि भाई साहब डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। और जहां पर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड बहुत कम होती है तो अच्छी अच्छी चीजों की वैल्यू बहुत गिर जाती है, और आज हमारी वैल्यू गिरी हुई है। इसलिए सरकार कभी भी किसी को रोजगार इतना नहीं दे सकती। हमारे समाज में प्रॉब्लम है, हम जितने भी लोग बैठे, खासकर हमारे घरों में हमारे माँ बाप एक ही बात सिखाते हैं बचपन से लेकर, जब बच्चा स्कूल में जाता है माँ ये कह के जगाती है, बेटा जग जा, पढ़ ले, तेरी नौकरी लग जाएगी। किसी माँ ने कहा कि बेटा जग पढ़ तेरा दिल करे वो करना, अरे कभी कहा नौकर बनाना है दिन में 10 बार। टीचर भी यही कहता है, माँ बाप भी यही कहते हैं, रिश्तेदार भी यही कहते हैं। 12वीं क्लास करने तक हमारे माथे पर करोड़ों बार नौकर नाम की चोट मारी जाती है। नौकर, अरे नौकर बनने के लिए हम 12 साल 15 साल 20 साल पढ़ाई करते हैं। अरे नौकर बनने के लिए पढ़ाई करोगे जिंदगी कभी बड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। आज बाहर हम कहीं नौकरी लेने आते हैं तो हमसे क्या मांगते लोग? सबसे पहले डिग्री दिखा, तेरी डिग्री क्या है? अरे यस, बिना डिग्री के कोई रोजगार देता है क्या? डिग्री ठीक है, तेरी जात क्या है, तेरा जेंडर क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और हम सब में पास हो जाएं तो ऊपर से किसी मंत्री जी का फोन आ जाए तो हमारी फाइल साइड में हो जाती है, किसी और की सामने आ जाती है। यस, हम संजीव सर को भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैं प्रमाण देता हूं। आप बताइए, भगवान कभी किसी से किसी की डिग्री पूछेगा? नहीं। अरे बोलो, पूछेगा? नहीं। जात पूछेगा? नहीं। जेंडर पूछेगा? नहीं। हाइट पूछेगा? नहीं। वेट पूछेगा? नहीं। भगवान कहीं होगा तो कैसा होगा? शायद ऐसा होगा जो सबको समान जीने का अधिकार देता होगा, सबको समान आगे बढ़ने का अधिकार देता होगा, सबको समान सम्मान पाने का अधिकार देता होगा। और यही काम संजीव सर ने किया है। 9 नवंबर 2014 को एक क्रांति का आगाज हुआ है। उस क्रांति का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारी जनता में आने के लिए आप सब आए। क्या आपसे डिग्री पूछी? अरे जात पूछी आपकी? जेंडर पूछा? कभी आपसे कहा कि भाई आप तो बाबा 70 साल से ऊपर हो गए, आप क्यों आए हो यहाँ, क्या होगा आपका? किसी ने मना किया? अरे किया क्या? हमारी जनता में आने के लिए ना डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट चाहिए, ना वेट चाहिए। काला पीला हरा गुलाबी बसंती बैंगनी, छोटा मोटा लंबा पतला, एक पैर का, एक हाथ का, एक कान का, एक आंख का, सब चलता है। केवल एक चीज मांगती है कंपनी, बंदा हिंदुस्तानी होना चाहिए। आप हिंदुस्तानी हो? आधे बोले नहीं, पाकिस्तान से हो क्या? अरे हिंदुस्तानी हो? अभी भी मिले हुए लग रहे कुछ। अरे हिंदुस्तानी हो? बड़ा बनना चाहते हो? माँ बाप का नाम करना चाहते हो? ऑडी जगवार लेना चाहते हो? एथलीट को पकड़ के रखना, सपना तुम्हारा और प्रयास हमारा। आज नौकर और मालिक की एक डेफिनेशन बताता हूं। हम जो भी नौकरी करके आए, मैं भी करके आया, पंचर भी करके आया, सब करके आए। नौकरी करना, जब हमारे घर में काम चलाना, हमें घर पालना, बच्चे पालने हैं, तो नौकरी भी करनी पड़ती है, रेडी भी लगानी पड़ती है, दुकान भी खोलनी पड़ती है, जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, चपरासी बनना पड़ता है। एक इंसान अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए सर झुकाता है, अपने लिए नहीं झुकाता, अपने माँ बाप के लिए। अरे हमारे लिए तो वृंदावन के मंदिर बहुत हैं,
हमारी जिंदगी तो कहीं भी कट सकती है, लेकिन माँ बाप को रोटी मिल जाए, बीवी बच्चे ठीक से रह लें, बच्चों की फीस चली जाए, इसके लिए इंसान मालिक की गालियां भी सुन लेता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अपने लिए नहीं सुनता। जहां नौकरी नहीं करता वहां उसे गाली देके दिखाओ, आपको मार देगा। लेकिन जहां नौकरी करता है ना, वहां बॉस की गालियां बड़ी आराम से सुन लेता है, जो उसे पता है कि 1 तारीख को मेरे बच्चों की फीस जानी है। जी जी। रिटायरमेंट का नाम दिया जाता है हमें कि 52 साल में 58 साल में आप रिटायर हो गए। एक्चुअली रिटायरमेंट नहीं है, लात मार के निकालते हैं हमें वो लोग। जब हमें पैसे की जरूरत होती है तब हमें रिटायरमेंट किया जाता है। अरे नौकरी को रिटायरमेंट होता है, मालिक साला कभी रिटायरमेंट क्यों नहीं होता? 90 साल का आदमी दुकान पर बैठा हुआ मिलता है और 90 साल के लोग 75 साल का प्रधानमंत्री मिलता है। हमें 58 साल में रिटायर कर देते हैं जब पैसे की घर में जरूरत होती। क्या करेगा एक आदमी आकर के वहां से, जिसका घर 70,000 में चलता था, मैं रिटायरमेंट होके आता 70,000 रुपये महीने की नौकरी छोड़ के आया था, पेंशन मुझे 25,000 मिलती है, क्या मेरा घर चलता? अरे मेरा घर चलता? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं आपको। आप मेरे भाई हो, मैं जानता हूं तुम्हारे कष्ट क्या है, क्योंकि मैं भी कच्चे घर का बेटा हूं। मेरे साथ काम करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं तो काम करने निकला हूं। इस देश के अंदर 142 करोड़ की आबादी है, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा पैशन है। डायरेक्ट चले, मैं इसी के लिए जीता हूं, इसी के लिए मरता हूं। ये तो आपको जो दिखाया ये टेलर है, अगले 5 साल बाद ब्रांड एम्बेसडर बन के आऊंगा इसी हल्द्वानी में 100 करोड़ रुपए कमा। समझना, मेरे साथ काम करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली पीढ़ी को जीरो से शुरुआत करानी है तो नौकरी करना, और अगली पीढ़ी को लाखों से स्टार्टिंग करानी है तो बिजनेस जरूर करना। एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको, नॉर्मल नहीं। आओ पंसर, ताली बजाओ। मैं और पंसर दोनों दोस्त हैं। दोनों ने एक अच्छी नौकरी के लिए तैयारी की, अफसर बनने के लिए। मैं नहीं बना, पंत सर बन गए। ये नौकरी पे चले गए, अफसर बन गए, बढ़िया गाड़ी है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेरी नहीं लगी नौकरी, मैंने समोसे की दुकान खोली है या सब्जी की दुकान खोली, कपड़े की, कुछ भी किया। इन्होंने 20 साल नौकरी की और मैंने 20 साल समोसे की दुकान पर मेहनत की। आपसे पूछना चाहूंगा, 20 साल में समोसे की दुकान 2-3 लाख रुपए महीने पर पहुंचेगी या नहीं? पहुंचेगी सर। अरे पहुंचेगी या नहीं? 20 साल बाद हम दोनों मर गए। मान लो ये IAS थे, क्या इनका बेटा इनकी जगह IAS बन सकता है? नहीं। अरे बन सकता है नहीं। लेकिन मेरा बेटा दुकान पर बैठ सकता है या नहीं? बैठ सकता है। बैठ सकता है या नहीं? इसलिए कह रहा हूं, अगली पीढ़ी को लाखों से शुरुआत करानी है तो धंधा करना, और अगली पीढ़ी को जीरो से शुरुआत करानी है तो नौकरी पक्का करना मेरे दोस्त, पक्का करना। सही है? जिंदगी आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे संजीव सर क्या कर रहे हैं? अरे सर, करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है, बहुत बनते हैं, लेकिन हम किनको करोड़पति बना रहे हैं ये समझ के जाना। मैं जब आया था, मेरी हिस्ट्री मैंने आपको सुना दी। मेरे साथ VS भंडारी जी आए थे, मोटरसाइकिल पर चलता था जिस दिन आया था भाई। नौकरी जब मेरे साथ काम करना शुरू किया, मैंने कहा भंडारी साहब नौकरी छोड़ दो। बोला सर कैसे छोड़ दूं, मेरे घर में कोई इनकम नहीं है, मैं 3 बहनों का अकेला भाई हूं, न मेरे पास घर है, कुछ नहीं अभी फिलहाल। एक दिन फोन आया, सर आज मैं एप्लीकेशन पर साइन कर रहा हूं, अपना एक वादा दोगे? मैं कि बता। कैसे कंपनी रहे या न रहे, आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं आज एप्लीकेशन पर साइन कर रहा हूं, मेरा हाथ तो नहीं छोड़ोगे आप? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे ये बात सुनकर, और मैंने उसे कहा था अपनी नौकरी आज छोड़ के आना, मेरे घर में 1 रोटी होगी तो दोस्त
तेरे बच्चों के लिए होगी, आधी मेरे बच्चों के लिए। आज एक मोटरसाइकिल में चलने वाला व्यक्ति फॉर्च्यूनर और BMW X5 1.5 करोड़ की गाड़ी में चल के 1.5 करोड़ रुपए का चेक इन्वेस्टर का उठाया। अभी आप ही का बेटा या आप ही का। मैं कहां का रहने वाला, ये कहां के रहने वाले, मेरी एक समोसे की दोस्ती थी इसके साथ, केवल समोसे। आज उस समोसे ने मौसा बना दिया है किसी ने। मेरे साथ पंत सर आए, चलो पंत सर की मान सकता हूं, ये तो बड़ा बिजनेस कर रहे थे, अपना बिजनेस छोड़ के आए, लेकिन चलता हुआ बिजनेस को छोड़ता है क्या? लेकिन इन्होंने छोड़ा तो वहां अल्टो में चलते थे, यहां जैगवार में चलते हैं। जानो निरंजन सर, इन्होंने भंडारी सर पर भरोसा किया, आर्मी में रहते रहते काम किया, फौरन में बैठे हुए थे, काम कोई और कर रहा है। अरे दोस्ती हो तो ऐसी, बंदा फौरन में बैठा हुआ है, दोस्त काम कर रहा है, और जब आता है रिटायरमेंट होकर के तो डायरेक्ट डिस्कवरी में एंट्री मारता है बंदा, डिस्कवरी में। मेरे साथ कमलेश मेरा आया था 50 रुपए लेकर, 50 रुपए लेकर आया था, फटे हुए कपड़ों में आया था। आज BMW में चलता है, 3 करोड़ की इनकम है। मनोज यादव आया था, 1 कमरे के घर में रहता था, 3 घर हैं, ऑडी में चलता है मेरे साथ। आज मैंने अपने हाथों से लगभग 45 करोड़पति बना दिए हैं। जब मैं 45 बना सकता हूं ना, तो 4500 भी बना सकता हूं, याद रखना। जरूरत है आपको मुझ पर भरोसा करने की। मैं अंबानी अडानी के घर से नहीं हूं। कोई बड़ा इंसान आपको बड़ा बनाने नहीं आएगा, और आज तक कोई आया हो तो मुझे नाम बताना। कुछ लोग किस्मत के सहारे बैठे रहते, मेरी किस्मत खराब है। अरे किस्मत नाम की कोई चीज ही नहीं होती दोस्त, कर्म होता है। आपको किस्मत और कर्म में 2 लाइन सुनाता हूं, आपकी तालियां मिले तो। छोड़ दामन तू किस्मत का, वाह बोलो, ऐसे मत सुनो जैसे मैं नारकली। वाह वाह बोला से पता लगता तुम जिंदा हो। वाह छोड़ दामन तू किस्मत का, दोस्ती कर्म से कर ले। वाह वाह, छोड़ उम्मीद लोगों से, भरोसा खुद में भी कर ले। तेरे खुद के भरोसे पर तू जाके कर्म से भिड़ जा। कर्म की दासी है किस्मत, इसे 100 बार बदल ले। इस संसार में लोग शकल से प्यार नहीं करते, शकल एक बार प्यार करा सकती है, लेकिन कर्म पूरी जिंदगी प्यार कराता है। नाम से कोई बड़ा नहीं बनता। अरे नाम से बड़े बनते तो सचिन नाम के सब गॉड ऑफ क्रिकेट होते, अब्दुल नाम के सब मिसाइल मैन होते। अरे नाम तो माँ बाप देते हैं, लेकिन उस नाम को बनाना हमें पड़ता है। आज आपको लग रहा होगा सर आप तो पहले आगे बन गए, यहाँ तो पहले आ जाते हो बन जाते, पहले आते हो कमा जाते। ये आपकी गलतफहमी है। जो पहले आते वो दुख पाते हैं और बाद में आप लोग मजे लेते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, 1 महीने का बच्चा, मैं जब आया था 1 महीने का बच्चा था इस कंपनी के लिए। आप बताइए 1 महीने का बच्चा दर्द बता सकता है क्या? अरे दर्द बता सकता है क्या? भूख बता सकता है क्या? चल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? मैं वही था। मैं जब काम करने जाता था, मैं बताता था तो कंपनी लाया हूं, क्या नाम है? मैं कहा एसलीपीएस। बोला दोबारा बता। पहली बार में नाम ही समझ में नहीं आता था। यस, लोग कहते थे क्या बेचता है? उनकी प्रोडक्ट बेचता हूं। बेटा तू डॉक्टर है क्या? मैंने कहा नहीं बाबा मैं तो फौज में। बोला खा के मर जाएगा, तुझे जेल हो जाएगी। साला अभी तक तो कोई मरा नहीं है, ना जेल हुई। 10 साल हो गए काम करते करते हम। लोग कहते थे कोई करोड़पति है,
गाड़ी है कोई, मेरे हीरो होंडा पैसा ना दहेज में मिली थी नहीं, तो पहले बन जा। बड़ा प्यार से समझाते थे, बेटा तू हमें मत समझा, हमने दुनिया देखी है, इनमें कुछ नहीं रखा, हमने बहुत कंपनी कर ली, ये थैला टंगा हुआ खूंटी पर, इनमें कुछ नहीं होता। मैंने बाबा को पूछा, मेरी दुनिया देखी है? बोला हाँ। मेरी पासपोर्ट कहाँ बनता है? बोला वो क्या होता है? ऐसे रायचंद मिलेंगे आपको इस दुनिया में। मैं आपको एक लाइन बता के जा रहा हूँ, सक्सेस होना है तो होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, रायचंदों की राय और गरीबों की हाय कभी लेना मत, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अरे सलाह उनसे लो जिन्होंने जिंदगी में कुछ मुकाम पाया है, ऐसों से मत लो जिन्होंने पूरी जिंदगी फ्री का ज्ञान बरसाया है। मेरे तो कहते थे ऐसे ही, तो तू पहले बन जा, गाड़ी लिया, घोड़ा लिया, तुझ पे नहीं होगा, तू लिया है तो बताना। मेरा भी मन करता था कान पर उसके खींच, लेकिन गुरुजी ने मना किया था, लड़ना नहीं है किसी से। उसे ये लगता था मैंने ज्वाइन नहीं किया तो रामवीर करोड़पति नहीं बनेगा, लेकिन ये भूल गया था वो कि 142 करोड़ की आबादी है, एक सेकंड में 56 बच्चे पैदा होते हैं, पैदा कोई और कर रहा है, ज्वाइन हम कराएंगे। आप आज आए हैं 10 साल बाद, आए हैं या नहीं? 10 साल का बच्चा बोल सकता है या नहीं? बोल सकता 10 साल के ताली बजाओ पहले एक बार। आज ऐसे 10 साल के हो गए, 2.0 में हम एंट्री मार चुके हैं। विजय रथ की तैयारी आप देख रहे होंगे, चारों तरफ देख रहे हैं, अरे देख रहे हैं। आपके यहाँ भी हुआ था, पैर रखने की जगह थी क्या? और होगी भी नहीं, ये सुनामी है असली प्रेस की। या तो इसमें आ जाओ, नहीं तो आपके आने वाली जनरेशन आपको गालियां देंगी, बापू तूने क्यों नहीं किया था, फिर क्या कहोगे उससे? आया तो था एक रामवीर बताने के लिए, मैंने देखा मुझसे नहीं होगा, बोला तुझसे होता क्या है, फिर मुझसे क्यों उम्मीद कर रहा है? आज 10 साल बाद आए हो आप, 10 साल बाद, 10 साल का बच्चा बोल सकता है या नहीं? बोल सकता है। आया ना बताओ, बोल सकता है या नहीं? जवाब दे सकता है या नहीं? कोई बेइज्जती करे रिप्लाई दे सकता है या नहीं? आज आपसे कोई पूछे कंपनी कब खुली है, बोला 10 साल हो गए, बोला भाग जाएगी, बोला बहुत भागती है, तू और तेरा बापू दोनों मिलके नहीं पकड़ सकते, इतना भागती है। क्योंकि असली हर हफ्ते 80 लखपति और 3 करोड़पति बना के जाती है, इतना तेज भागती है। आज आपको कोई पूछे कोई करोड़पति है, बोला करोड़पति है, ये पता कितनों से मिलना है? हर शहर में हमने करोड़पति बिठा रखे, 400 करोड़पति असली प्लस वेलनेस में। आपके उत्तराखंड में महेश पंत सर आपके सामने, वीरेंद्र सर हैं, हरीश रजवाल सर हैं, उसके बाद में गिरीश जोशी जी हैं, इसमें दूसरे वाले लाइन लगी हुई है। अभी तो ये टेलर है, 5 साल में ये सोफा सारे करोड़पतियों से भरे हुए मिलेंगे, हमारा वादा है आपसे। आज कोई आपसे पूछा कोई गाड़ी है, बोला गाड़ी का ब्रांड बता, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, BMW, पोर्शे, मर्सिडीज क्लास, एस क्लास, BMW एक्सपर्ट, रेंज रोवर, डॉज, 50 लाख से लेकर 3.5 करोड़ की 250 लग्जरी गाड़ियां हिंदुस्तान की सड़कों पर असली प्लस वेलनेस की घूमती है दोस्त, सही है? ये देख सकते हैं आप, ये तो तुम्हारे उत्तराखंड की है, हिंदुस्तान की दिखा दी तो पर्दे पर आएंगी नहीं। समझ रहे मेरी बात? आपको रिजल्ट मैंने आपको दिखाई थी, फिर भी आपसे बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं। आज आप विजय रथ देख रहे हैं संजीव सर का 2.0 में, उसकी झलक मैं आपको बता देता हूं। आने वाली जो चीजें होने वाली हैं, 8 तारीख को हमारी कंपनी इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिला दिवस मनाने जा रही है, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। उस सेलिब्रेशन में आप हिंदुस्तान के जाने माने नेताओं को देखेंगे,
ये ताकत है स्लीपलेस वेलनेस की। 23 मार्च को दिल्ली के अंदर हम विजय रथ की क्लोजिंग करने जा रहे हैं 30,000 लोगों के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और 27 अप्रैल को 68 प्रोडक्ट इनकी स्किन केयर ला रहे हैं तुम्हारे लिए। स्पेशल डिमांड थी आपकी, क्योंकि हमारा मिशन है। हमारे कंपनी के एमडी साहब कहते हैं, अरे आदमी हमारे यहाँ डायमंड बने तो 12 लाख लेके जाए, लेकिन कोई लड़की डायमंड बने तो 17,50,000 लेके जाए। और मैं ये उम्मीद नहीं, मुझे भरोसा है, 100% भरोसा है। सबसे ज्यादा डायमंड और करोड़पति हम उत्तराखंड से निकालेंगे, आप में से निकालेंगे। आप में से गारंटी देता हूं मैं, आपकी कोई सेमिनार ना करे, मुझे मैसेज करना, मैं आऊंगा। जो भी महिला उत्तराखंड से पहली डायमंड बनेगी उसके लिए 1 लाख रुपए का प्राइज तो पंत सर ने अलग से रख रखा है। मैं जानता हूं आपकी परेशानी। एक महिला एक साड़ी खरीदने के लिए पैसे उसके पास नहीं होते, अपने सपनों को घुट घुट के मरती है। वो एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने पति पर डिपेंड रहती है, और पति का खर्चा चलता ही नहीं है। उसे कभी भी गिफ्ट के लिए कहो तो कभी तो जेब खाली है, कभी खुद खाली है, भरा नहीं मिलता कभी। आज दुनिया में कोई काम बताओ मुझे जो किसी सरकार ने ऐसा बनाया हो कि एक लेडी अपने परिवार को भी संभाल ले, पति को भी संभाल ले, बच्चों को भी संभाल ले, और 2 घंटे मिले तो बेचारी कहीं काम करके अपने सपने भी पूरे कर ले। क्या कोई दुनिया में ऐसा कोई काम है? लेकिन संजीव सर को इसलिए आपको पूछना चाहिए, इसलिए प्यार करना चाहिए कि उन्होंने आपको दिया है कि जा, और तुम्हारे लिए स्पेशल प्रोडक्ट ला रहे हैं कि ये दवाइयाँ बहनें नहीं बेच पाएंगी, लेकिन स्किन के प्रोडक्ट हमारी माता बहनें खूब बेच पाएंगी।